कक्षा 11 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का ये कार्यक्रम कुछ खास है। आपको बता दें, कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर वे किस विषय का चयन करें। इसमें आज आपको बताने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे विषय के बारे में जिनके बारे में बहुत से अभिभावकों को अभी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से यह विषय आपके बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधर रसोली चैनल। आज खास आपको बताने वाले कि कक्षा 11 के अंतर्गत आप कितने प्रतिशत तक के बच्चों को कौन सा विषय दिलाएं और क्यों दिलाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कला वर्ग के अंतर्गत, क्योंकि कला वर्ग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भ्रमित रहते हैं कि आखिर इतने विषयों में से कौन से 3 विषय हैं जिनका चयन किया जाए। देखिए साथियों, मैं प्रीफर करूंगा कि 2 विषय ऑप्शनल आप चाहे कुछ भी रखिए, लेकिन इनके साथ में आपको एक विषय के रूप में संस्कृत को रखना बेहद जरूरी है। आखिर ज़्यादातर आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि संस्कृत के महत्व को या नाम को सुनते ही या तो स्टूडेंट्स के या अभिभावकों के दिमाग में आता है कि इसको करने के बाद में इसके फ़ायदे क्या हैं, और वैसे भी हो सकता है ये सब्जेक्ट कठिन हो, इसलिए इतर सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ जो बच्चे हैं उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से संस्कृत आपके लिए वरदान हो सकती है, जिसका प्रमाण भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कक्षा 11 और 12 की। कक्षा और 11 और 12 के अंतर्गत संस्कृत विषय का जो सिलेबस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। संस्कृत का जो सिलेबस है वो इतना शॉर्ट है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भी अच्छी मार्किंग संस्कृत में हम कर सकते हैं एक सामान्य सी मेहनत के आधार पर। ये देख सकते हैं कक्षा 12 के अंतर्गत बिल्कुल सामान्य सा सिलेबस होता है, जिसमें पठित अवबोधनम का अर्थ ये होता है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है जिसमें केवल महज 14 ही लेसन है, 14 पाठ ही हैं, उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके भी पैरा आते हैं, पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों का चयन करना होता है। बाकी संस्कृत साहित्य का इतिहास होता है 10 नंबर का, छंद अलंकार होते हैं 10 नंबर के, अपठित अवबोधनम और व्याकरण के भी कुछ नंबर है। कुल मिलाकर 80 अंक का जो पेपर है उसमें से बच्चे 80 से 90 नंबर तक एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत आसानी से गेन कर लेता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को ऐसा लगता है कि संस्कृत एक बहुत ही कठिन विषय है और हम इसको लेने के बाद में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गणित की तरह से संस्कृत में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं और ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है उनको भी क्रॉस कर जाते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 12 पास कर लेने के बाद में इसका महत्व आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए, कक्षा 12 करते ही सबसे पहले जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर BSTC या PTT में ही एडमिशन का टेस्ट देती हैं और इनमें प्रवेश लेती हैं। जिसके पास संस्कृत है वो यदि PTT में एडमिशन लेता है तो यदि संस्कृत है तो उसको डबल ऑप्शन मिलते हैं, एक सामान्य और एक संस्कृत। मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से। ये देखिए नोटिफिकेशन में, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्पष्ट है PTT के। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फीस में स्पष्ट लिखा गया है। ये प्री DLED का दिखा देता हूँ मैं पहले आपको कि DLED सामान्य अथवा DLED संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम का चयन करते हैं तो आपका 400 रुपये फीस लगेगी, दोनों का चयन करते हैं तो 450। इसका मतलब आप समझिए, जिसके पास संस्कृत है उसका यदि जनरल सीट पर प्रवेश नहीं होता है तो उसका संस्कृत कॉलेज में प्री DLED BSTC के लिए चयन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि BSTC में जिसके पास संस्कृत है उसके पास डबल ऑप्शन होते हैं। जनरल में यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन संस्कृत के अंतर्गत हो जाता है। संस्कृत की डिग्री और जनरल डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की बराबर मान्यता है, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं करना है। आप पाठ्यक्रम में भी देख सकते हैं। अब इसका आगे फायदा और क्या होता है, देखिए पाठ्यक्रम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। यहाँ देखिए आपको लैंग्वेज दी गई है इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। इनमें से 2 लैंग्वेज चूज करनी है, लेकिन इंग्लिश में और संस्कृत में विकल्प है, इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। हिंदी तो आपको लेनी ही लेनी है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या होते हैं, अंग्रेजी में थोड़े कमज़ोर होते हैं। यदि आपके पास कक्षा 11-12 में संस्कृत है तो आप संस्कृत का चयन कर लेंगे और आपके जो नंबर हैं वो 60 में से जो मैक्सिमम 55 तक 56 तक नंबर जो है बच्चे गेन कर लेते हैं संस्कृत में, जबकि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है।
इंग्लिश में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कुछ ज़्यादातर जो सेकंड क्लास बच्चे होते हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनके लिए बेहद अच्छा विकल्प होता है संस्कृत। और इसी प्रकार से रीट में भी आप देख सकते हैं, रीट में जो लैंग्वेज का विकल्प है, वो लैंग्वेज के विकल्प में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज के विकल्प में आप हिंदी संस्कृत का चयन कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट भाषा है, उसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत होती है। तो ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है सेकंड लैंग्वेज में। देखिए, सेकंड लैंग्वेज में जो अंग्रेजी ले लेते हैं वो अंग्रेजी को कवर नहीं कर पाते, और उनके जो 60 अंक हैं, वो 30 अंक हैं, उनमें से मुश्किल से 18-20 तक पहुंच पाते हैं। लेकिन संस्कृत वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से 25 से 28 नंबर तक गेन कर लेते हैं संस्कृत में। तो इसका क्योंकि कक्षा 11-12 में यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो बेहद अच्छा हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे संस्कृत वाले होते हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, और वो हिंदी को भी उसी के बेसिक, और क्योंकि हिंदी की जो ग्रामर है जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग लगभग संस्कृत के ही होते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत का ही रूपांतरित रूप है, परिवर्तित रूप है। हिंदी से, संस्कृत से हिंदी आई है, क्योंकि ज़्यादातर जो संधि यदि आप पढ़ेंगे तो सूत्रबद्ध तरीके से संस्कृत में ही है, और उसी के अकॉर्डिंग हिंदी में उनको अपनाया गया। तो संस्कृत वाले जो बच्चे हैं उनकी ऑटोमेटिक ग्रामर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सूत्रबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए उनका हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती है। तो ये एक अतिरिक्त फ़ायदा मिलता है संस्कृत वाले बच्चों को। पीटीटी में, बीएसटीसी में और रीट में लैंग्वेज चयन के अंतर्गत भी संस्कृत उनको 10 से 15 नंबर का बोनस दे देती है, उनको प्लस कर देती है। डबल ऑप्शन तो उनको मिलते ही है, रीट में भी जब वो जाएंगे तो रीट में भी उनको ये डबल ऑप्शन मिलता है। इसी प्रकार प्री डीएलएड और पीटीटी में भी उनको ये फ़ायदा मिलता है कि इनके अंतर्गत वो बोथ से यदि सामान्य से और संस्कृत से फॉर्म लगाते हैं, तो यदि उनका जनरल में सिलेक्शन नहीं होता है तो उनका सिलेक्शन बोथ के अंतर्गत हो जाता है, और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा यदि गरीब कोई बच्चा है और वो बीएड की, चूँकि आजकल बीएड की 1 साल की फ़ीस लगभग 30,000 के आसपास हो जाती है, यदि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में नई दिल्ली से फॉर्म लगाइए। पूरे भारत में एकमात्र बीएड है जो फ्री होती है और जो संस्कृत की बदौलत होती है। संस्कृत की बदौलत आपकी फ्री बीएड हो जाती है, और वहाँ आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संस्कृत ही ऐसा विषय ग्रामीण क्षेत्र के एवरेज बच्चों के लिए जो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगली एक बात और बताता हूँ, पूरे राजस्थान में एकमात्र संस्कृत ही ऐसा है जिसकी सेकंड ग्रेड की पोस्ट नहीं तोड़ी गई है। नहीं तो आप कहीं भी स्कूल में जाकर देखिए जहाँ साइंस फैकल्टी, वहाँ सेकंड ग्रेड साइंस का आपको नहीं मिलेगा। यदि कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेक्चरर है तो वहाँ आपको सेकंड ग्रेड एसएस का नहीं टीचर नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ संस्कृत का लेक्चरर है वहाँ संस्कृत का सेकंड ग्रेड भी आपको मिल जाएगा। इसलिए सेकंड ग्रेड में संस्कृत की सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं, वहाँ भी आपको ज़्यादा विकल्प मिलता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में संस्कृत का सेकंड ग्रेड हर स्कूल में आपको मिलेगी। सेकंड ग्रेड की पोस्ट कहीं भी उसे नहीं हटाई गई है। तो ये और एक बेहतर विकल्प होता है आपके लिए। संस्कृत एजुकेशन में जाने का भी आपको विकल्प मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृत में जब आप एक बार किसी टॉपिक को 11-12 में और एकेडमिक बीए के अंतर्गत पढ़ लेते हैं तो इसके बाद कंपटीशन में आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि घुमा फिरा करके जो ज़्यादातर सिलेबस होता है वो आपका एकेडमिक ही पूछते हैं। और संस्कृत में एक बार कोई चीज़ आप यदि रट लेते हैं तो रटने के बाद में वो ज़्यादा जल्दी से भूली नहीं जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सूत्र होते हैं, छंद है, अलंकार है, संस्कृत साहित्य का इतिहास है, संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग, इनको आप कैसे भूल सकते हैं पर स्टडी करने। क्योंकि हिंदी में आप भूल सकते हैं, संस्कृत में नहीं भूल सकते, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ सूत्रबद्ध होता है। सूत्रबद्ध होने के कारण आपको एक चीज़ सूत्र में बंध गई तो जीवन भर आप उसको नहीं भूल सकते। ये है महत्व संस्कृत का। प्री डीएलएड का कोर्स करें तो, पीटीटी का कोर्स करें तो प्रीफ्रेंस मिलता है आपको बोथ के अंतर्गत। 11-12 के अंतर्गत पढ़े तो आपकी मार्किंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बराबर करवा देता है संस्कृत। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से बीएड करते हैं तो फ्री बीएड होगी, केवल संस्कृत ही है जो आपको फ्री बीएड करा सकता है। रीट में जाएंगे तो 3 जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उनमें संस्कृत आपको सबसे ज़्यादा प्लस करता है मार्किंग में। इसके अलावा संस्कृत की सीटें भी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि सेकंड ग्रेड हर स्कूल में उपलब्ध है। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो 50 के आसपास के हैं, उनको प्रीफर करूँगा कि आप यदि कला वर्ग में जाना चाहते हैं, आर्ट्स संकाय लेना चाहते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट चाहे कुछ भी लें, एक सब्जेक्ट संस्कृत जरूर रखें। संस्कृत आपको वो चीज़ दिलाएगी जो आपको उस समय पर आवश्यक होगी। आपको हर समय आपके साथ खड़ा मिलेगा संस्कृत विषय, क्योंकि संस्कृत
हमारी संस्कृति, संस्कार सब संस्कृत में ही है। नौकरी के साथ, रोजगार के साथ आपको संस्कृत संस्कार भी देगी। संस्कार लेने के बाद आप एक अच्छे नागरिक और देशभक्त नागरिक बन सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हैं कि संस्कृत में और आपका क्या भविष्य हो सकता है, और भी मैं बहुत कुछ है, आज मैंने थोड़ा संक्षेप में बताया। फिर भी आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि संस्कृत के और आगे चल के क्या फ़ायदे आपके लिए हो सकते हैं। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी आपकी फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।